सो नेक्स्ट एक दो और है कैलकुलेशन डेरिवेशन करके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हम बोले डेरिवेशन भी ऐसा नहीं है, स्कूल एग्जाम पे डिपेंड करता है, वो पूछ भी लेते हैं कई बार। इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज सीट having, है ना, infinitely large, ठीक है, large sheet having surface charge density sigma। आप भी समझ रहे हैं, लार्ज है मतलब एरिया भी ज्यादा होगा, ऐसा है, ये चीज यही होता है, क्यू बाई क्या ए, ठीक है ना। सॉल्यूशन की बात देखिए, क्या करना है अपने को, जो बोला जा रहा है ना, ऑफ कोर्स लार्ज स्मॉल बड़ा छोटा जो कंपैरेटिव चीज होता है, बट फिर भी अगर अपन बात करें तो हम लोगों को जो दिया जा रहा है वो ये है कि एक लार्ज सीट है। चलिए मैं उसको ड्रॉ करने के हिसाब से कैसे करें, तो इधर से भी ये लार्ज, इधर से भी ये लार्ज, इधर से भी, है ना, और इधर से, ठीक है, ये इंफिनिटी से ये माइनस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है ना, ऐसे। और किसी लोकेशन, किसी से कि हम लोग ये इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि इस पॉइंट पी पर हमें बताना है, ये सीट है बड़ा सा, और उसके सामने में बताना है ना। मैं थोड़ा सा रेफरेंस के लिए इस चीज को लिख रहा हूं, क्या कि इसको मैं बीचों बीच कोशिश कर रहा हूं डिवाइड करने का, समझ रहे हैं, है ना। और इस फ्रंट से, मतलब ये अगर सीट है तो जस्ट उसके ऐसा ऐसे, है ना, कहीं से इधर भी हम मान ही रहे हैं कि इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी, तो क्या है कि ये आप मान लो कि ये, चलो x इक्वल्स टू 0 या y इक्वल्स टू हम लोग 0 मान लेते हैं, सॉरी x इक्वल्स टू 0 है, ठीक है ना, y एक्सिस। और यहां से आप ध्यान देना, यहां से इसकी जो डिस्टेंस है से कि हम लोग लिख रहे हैं d, है ना, जो कि फिक्स है, ठीक है, ध्यान से इसके सामने में है ना। बात ऐसे करते हैं कि इससे x डिस्टेंस जाके और dx का मैं एक स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूं, ये dx, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा, हाँ जी, है ना। एंड यहां से जो है, यहां से इसकी, अब देखिए इसको थोड़ा सा बेटर तरीके से लिखने की कोशिश करी जाए ना। देखो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है x, हाँ, और समझ में तो आना रहा है, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो आपका है वो राइट एंगल है, हाँ, ये राइट एंगल है, और यहां से हम लोगों को जो भी डिस्टेंस लिखना होगा वो लिखना होगा, है ना। और ये रहा हमारा
DE ड्यू टू किसके, हाँ जी, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है ना, या लाइन चार्ज। हाँ चलिए मैं आपको ना कुछ नोमेनक्लेचर करके इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसको लिख लेता हूं, ओ हाँ वो हमने P लिख रखा है और इसको से मैं A लिख लेता हूं। A देखिए मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है, ये X है, ये B है और ये से डिस्टेंस R है। तो ध्यान दीजिए जो हमारा पॉइंट P है ये कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये हमारा O है और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ये D है और जो हमने लिख रखा है वायर, हाँ जी, और ये पॉइंट हमारा P है। लेट्स से ये अगर हम लोग राइट ना, सिमिलरली जैसा वायर यहाँ है वैसा ही वायर आपका यहाँ पर भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, नहीं है। सेम तरीके से आप चाहें तो इधर भी हम लोग कंसीडर करेंगे ना, इसकी वजह से भी यहाँ पर लिखेंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये A है तो इस चीज को अगर आप चाहें तो लिख लीजिए A डैश, है ना, A एंड A डैश, तो इधर A डैश भी आएगा और इसकी वजह से लिखोगे तो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। इन टोटल अगर हम बोले D इधर है, ये भी वायर की वजह से आएगा, तो नेट तो इधर ही आएगा ना, हाँ जी। और से अगर आप इसी को मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है, या इसको भी थीटा मान सकते हैं, किसी को भी थीटा मानने में ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर इसी को से इसी को थीटा मानते हैं, ठीक है ना, ये भी थीटा होगा तो बाइसेमेट्री, ये भी थीटा होगा, ये भी हमारा क्या आ जाएगा थीटा। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जो E हमारा होगा वो DE एंड cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा। पहले तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, है ना, कि जो भी आएगा वो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये अगर लार्ज शीट है तो उसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है। हम उसमें इनका वेक्टर वगैरह लगा देंगे, बट बाइसिमेट्री इतना आना है ना। बात आता है डेरिवेशन का, O से A की डिस्टेंस आपका x से हमने माना है, ये वैल्यू आपको B कांस्टेंट है और से ये R है तो ये x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये इतना आ जाएगा, है ना। ना अब बात आता है कि DE जो है वायर की वजह से, तो हम लोग लिखते हैं 2k lambda अपॉन, हाँ डिस्टेंस कितना है R, बिल्कुल 2k lambda by R हम लोग लिख लेंगे, है ना। ना अब बात आता है लैम्डा, तो लैम्डा हमें नहीं दिया गया, हमें दिया गया है सिग्मा। सिग्मा जो है चार्ज अपॉन एरिया होता है, समझ रहे हैं। तो अगर मैं एरिया लिखने की बात करूंगा आपका इसका वायर का, तो वायर का एरिया अगर सिग्मा लिखेंगे तो Q और जो भी है लेंथ, हाँ जी लेंथ और इनटू उसका x, अगर मैं इसको DA लिखूं वायर का लिखूं तो ये आ जाएगा, हाँ वेयर नो डाउट L टेंडिंग टू इंफिनिटी बोला है, बट हमें क्या चाहिए कि यही चीज तो लैम्डा होता है, सिग्मा हाँ लैम्डा बाई dx, या मैं बोलूं कि लैम्डा को लिखना होगा तो सिग्मा इंटू dx लिख सकते हैं, हाँ जी ना। तो यहां से दिस इंप्लाइज की इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं DE 2k लैम्डा cos थीटा की वैल्यू लिखो, ये दिस अपॉन दिस, तो ये हमारा आ गया। चलिए बेटर रहेगा कि cos थीटा रहने ही देते हैं अभी, तो 2k लैम्डा अपॉन R, ये चीज हमें लिखना है और इसको अलग कर लेते हैं। E की वैल्यू को 2k लैम्डा की वैल्यू सिग्मा इंटू dx इंटू cos थीटा अपॉन R, हाँ ना। चाहे तो इन सारी वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, है ना, और इसको चाहे तो आप cos थीटा sin
थीटा में लिखना चाहें तो cos थीटा sin थीटा में लिखिए, या आप चाहें तो x के टर्म्स में ही लिख देते हैं। मैं पहले x के टर्म्स में इन सब चीजों को लिख देता हूँ। क्या 2k सिग्मा, ये सब तो कांस्टेंट है बाहर, dx और cos थीटा की वैल्यू b बाई हाइपोटेन्यूज, तो b बाई r की वैल्यू x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाँ जी, ये तो पूरा टर्म है हमारा, है ना, अपॉन r यहां पर लिखा x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखिए। देखिए मेनली तो हमारा ये काम हो चुका है, बात आता है इसके इंटीग्रेशन को। अब कैसे करें इंटीग्रेशन देखते हैं थोड़ा सा ना। क्या है, हाँ 2k सिग्मा, b भी कॉमन ले लेते हैं, अपॉन कांस्टेंट बाहर निकालने लायक नहीं है, तो ये आ रहा है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, ये हमारा डेरिवेशन है। हाँ ना, अब जैसे इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी माइनस इंफिनिटी से कहाँ, x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी, ठीक है ना, पूरा जितना इधर है उतना ही उधर है। हाँ अब देखिए सब्स्टिट्यूशन वाला बात है, आप tan फाई को मान लीजिए, या जो भी x इक्वल्स टू ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहता है कि x को हम लोग b tan फाई मान लेते हैं, है ना, x इक्वल्स टू b tan फाई, ठीक है। तो dx बाई डी फाई हम लोग लिखते हैं, b तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, tan फाई का sec स्क्वायर फाई, और dx को आप लिख लो b sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये इट्स अ मैटर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, हम लोग अब पुट करना चाह रहे हैं। तो ये आ रहा है 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, सिग्मा, हाँ b को बाहर ही रखिए, dx को लिखना है तो वो b sec स्क्वायर फाई डी फाई आ गया, हाँ जी, और x को लिख देना है हमें b स्क्वायर कॉमन ही लिख लीजिए, tan स्क्वायर फाई प्लस 1, b कॉमन हो गया, ठीक है। तो b स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ये सारा कैंसिल ही हो गया। आप अगर देखोगे तो ये दोनों कैंसिल और ये भी दोनों कैंसिल, और tan स्क्वायर और sec स्क्वायर वो भी कैंसिल, ये आपका बच रहा है सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट sec स्क्वायर फाई, और फिर ये भी 1 प्लस sec स्क्वायर फाई, और ये आपका डी फाई, ठीक है। तो ये भी इनफैक्ट कैंसिल ना, e की वैल्यू सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई, कहां से कहां हो तो हम फाई का भी लिमिट निकाल सकते हैं। चलिए पहला tan फाई जो है आपका x बाई बी है, और x की वैल्यू जो है हमारा x पहले में अगर अपन लिखते हैं तो x इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी, है ना, तो दिस इंप्लाइज कि tan में फाई जो है वो माइनस इंफिनिटी बाई बी, यानी कि माइनस इंफिनिटी, यानी कि फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 आ गया। हाँ, एंड दूसरा जो बता रहा है लिखिए x इक्वल्स टू इंफिनिटी, दैट इज tan फाई की वैल्यू इंफिनिटी बाई b, यानी कि इंफिनिटी, एंड दिस इंप्लाइज कि फाई की वैल्यू पाई बाई 2। तो हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। फाई का फाई आप लिख लीजिए सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फाई का फाई ही होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, राइट।
सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार पाई बाई 2 माइनस माइनस में पाई बाई 2। हाँ जी, एंड दिस वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया पाई, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं, एंड दिस वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोग थोड़ी देर पहले ही इसको लिखे थे, अभी है ना, इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज सीट, राइट। जो मैंने डेरिवेशन आपको करा था डिस्क के नियर द सेंटर, है ना। एनीवे देखो, ये सब जो कुछ डेरिवेशंस हैं ये एलिमेंट्री मेथड है, इसके अलावा भी एक पढ़ते हैं हम लोग, और उस हेल्प से गॉस थ्योरम बोला जाता है, उसकी हेल्प से भी हम लोग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। और ये जो अभी मैंने करा ना, ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से वहां पर हो जाता है, बट माइंड यू ये एलिमेंट्री मेथड मतलब एलिमेंट्स लेके सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आना चाहिए, ठीक है ना, ये ज्यादा बेटर है ना। और इस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। और आगे से पता है हम लार्ज शीट को केवल और केवल इतना लिख लेते हैं, ठीक है ना, मतलब लार्ज शीट को सामने से देखना। तो ये हमारा सिग्मा है ना, अगर इस पे सिग्मा लिख लेते हैं, और कहीं भी आप देख रहे हो डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इस डायरेक्शन में। अगर आप चाहें तो वेक्टर फॉर्मेट में भी हम लोग लिखेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ऐसे ऐसे भी लिख दिया जाता है, ये है ना। इसका मतलब ये रहता है ये कांस्टेंट है, हाँ, और ये वैल्यू जो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एन कैप लिखते हैं, वेयर एन कैप जो होता है वो हमारा नॉर्मल टू सरफेस एरिया, या इसी को बोला जाता है एरिया वेक्टर, राइट। उधर लिखेगा तो इधर आएगा, और इधर लिखेंगे तो हमारा इधर आएगा, है ना। बिल्कुल ये लिखने का तरीका है लाइन में। हाँ, यही हमारा लार्ज सीट है, या इनफाइनाइटली लार्ज सीट है, इस तरीके से दिखाने का ना। ये जो Q लिख रखा है, इससे सिग्मा की वैल्यू को आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, ये आएगा चार्ज अपॉन एरिया, है ना, ये एरिया, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी चाहें तो लिख सकते हैं चार्ज के टर्म्स में भी, कि E की वैल्यू को सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखें, या Q बाई A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट आप लिख सकते हो, सॉरी Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, चार्ज के टर्म्स में, चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में, है ना, सॉरी चार्ज डेंसिटी और चार्ज, राइट, लिख सकते हैं। सरफेस एरिया से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सिंपल बात है, और ये आपका आ जाएगा, ओके ना। कुछ इसके फर्दर जो एप्लीकेशंस हैं वो ये है ना, है ना, ये मैंने वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है, और ये आपका जो आता है ये कांस्टेंट आता है, हाँ, या हम इसी बात को लिखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है।